तुमको गिराने की लाख साजिशें करे कोई, पर तुम संभल कर तो देखो। तुम्हारी रोशनी से होगा रोशन जमाना, कभी चिरागों की तरह जल कर तो देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम चंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी 67 सीडीपीओ एंड डबल एओ के लिए बीपीएससी क्विक रिवीजन टेस्ट 2 लेकर हम आपके सामने आए हैं, जो बीपीएससी टेस्ट सीरीज 2 भी है। और बहुत अच्छे सवाल सेट 1 में भी कराए गए थे। कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा कीजिए और जवाब देना सीखिए। आप कितना सही करते हैं, ज़रूर से ज़रूर जवाब दीजिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। डर कर रहने से कुछ नहीं होगा, डर से आगे निकलिए, तभी जीत होगी। ठीक है, आप ही कर सकते हैं, आप नहीं तो कोई नहीं। ये आप अपने अंदर संकल्प कीजिए कि मैं करूँगा तो सिर्फ मैं ही करूँगा। ठीक है, आइए देखें बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ के 2 के आगे के सवाल। एक हमने करा दिया था, बहुत अच्छे सवाल थे और बीपीएससी यूपी पीसीएस में पूछा गया था सवाल, वही कराए जा रहे हैं। तो आप देखिए सवाल किस तरह से पूछते हैं पीसीएस एग्ज़ाम में। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत सारे कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, हमारे चैनल से जुड़कर देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर कुछ अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए दोस्तों। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं जो हम आपके सामने ला रहे हैं। और आप देखिए सवाल कैसे बनते हैं और अपनी समझदारी को बढ़ाइए। आइए देखें, कल हमने 32 तक कराया था, उसके आगे के हैं, आज 77 तक कराए जाएंगे, यानी पूरे 45 सवाल होंगे। कितना सही आप कर पाते हैं, ज़रूर से ज़रूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर। कितना गलत हो कितना सही हो उससे मतलब नहीं है दोस्तों, पहले जवाब देना सीखिए। ठीक है, आइए देखें पहला सवाल आज का 33 नंबर से चालू करते हैं। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जो है आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया था। इससे ज़रूर ध्यान रखिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप ही के लिए कराया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, भारत पाकिस्तान सीमा का नाम क्या है? भारत पाकिस्तान सीमा, ये सवाल शायद सब लोग जानते होंगे, रेड क्लिफ। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी सा सवाल था, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था J.H. मैके द्वारा, इसलिए इसे भी ज़रूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल। सारे सवाल इम्पोर्टेंट है और पीसीएस एग्ज़ाम में ही पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित है? तो ये नगर है धौलावीरा। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, सवाल जो है हड़प्पा सभ्यता से बार बार पूछता है सब तरह के पीसीएस एग्जाम में। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय, इसमें से एक श्रृंगी है, इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूटे, जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पसानिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे क्या थे वो? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूटे वह एक भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की थी पूर्व पसानिक उपकरण की। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सवाल तो कितना बार बना है आप सोच नहीं सकते। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा, सवाल आपको बीपीएससी में भी बने हैं ये। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? इसमें से विष्णु जी की पूजा जो है हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी, बाकी शिव, मातृदेवी और पीपल की पूजा होती थी। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से में शतपथ
ब्राह्मण बहुत बार बताया गया है, यजुर्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद मत मार दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखें अगला सवाल। उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था? उपनिषद युग का राजा अश्वपति केकय का राजा था, ठीक है, शासक। इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है। तो इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। सवाल बहुत नए हैं आपके लिए, अगर बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम में दे रहे हैं तो। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा जा चुका है। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित वशिष्ठ थे, ठीक है। तो इन्हें भी जरूर ध्यान रखिएगा। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? ऋग्वेद जो प्रकाशित हुई, प्रकाशित ऋग्वेद संहिता सकाल शाखा की है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा। बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? ये सवाल शायद सब लोगों को पता होना चाहिए। और गौतम बुद्ध और महावीर पे अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ज़रूर देख लीजिए। आपके तैयारी में 4 चांद लगेगा दोस्तों, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति, बोधि प्राप्त मतलब ज्ञान की प्राप्ति, 6 साल से के लिए ज्ञान प्राप्त किए थे पीपल वृक्ष के नीचे गया में। तो उससे पहले वो किस आचार्यों के पास गए थे? वो गए थे निगंठनाथ पुत्र, ठीक है। इसमें देखिए कूट में चिन्ह है, 2-3 के पास गए थे, गोसाल के पास भी, और डी 1 और 2, ठीक है, इनके पास गए थे। इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा। अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र, ये दोनों का नाम आता है, तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? इस लिखा गया है कठ, ठीक है। उपनिषद गद्य में लिखा गया है कठ। आइए देखें, अच्छा सवाल आ गया। 23वें जैन तीर्थकर किससे संबंधित थे? ये सवाल तो बहुत बार बना है। 24वें तीर्थकर अपने महावीर थे, और 23वें का भी पूछा जाता है, और पहले का, ये का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। 23वें तीर्थकर कहाँ से संबंधित थे, ये उसमें पूछ लिया है। और जैन धर्म के पूरे तीर्थकर के बारे में भी बताया गया है हमारे चैनल पर, ज़रूर देखिए एक बार। और ये वाराणसी से संबंधित थे, ठीक है। तो इनका भी ध्यान रखिएगा। कौन थे, अगर आप जानते हैं तो ज़रूर नाम बताइएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जैन तीर्थकर हैं और उनकी पहचान क्या है? इसमें से आपको कूट बता दे रहे हैं, फिर देख लीजिएगा। इसका आंसर है डी 1432। आप मिलान कर लीजिएगा, 1432, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। आइए देखें अगला सवाल। अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड की व्यवस्था की है? अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना ही भिक्षु बन जाना, किस व्यक्ति के लिए किसने दंड की व्यवस्था की है? ये करने वाले थे कौटिल्य, ठीक है। चाणक्य कौटिल्य के नाम से जाने जाते थे। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सर्वाधिक वर्षावासों में गौतम बुद्ध त्रावस्ती में रहे। त्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे। और इसमें से कूट की सहायता से आपको उत्तर देना है।
इसका आंसर बी होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। इस तरह के सवाल भी बनते हैं। निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से सी जो है सुमेलित नहीं है, कलाम। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल। महासांघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? महासांघिक संप्रदाय का उदय बोधगया, राजगिरी, त्रावस्ती और वैशाली में से महासांघिक संप्रदाय का उदय वैशाली में हुआ था। ठीक है, सारे बिहार से रिलेटेड लगभग सवाल हैं। बुध और महावीर के तो बिहार से रहते हैं, तो उनको तो जानना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है आपका नागार्जुन कोंडा का धान कटक। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? किस राजवंश के शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करने वाले कुषाण वंश के थे? ठीक है, तो इन्हें भी जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनय संबंध रखते थे? किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनय संबंध रखते थे? मौर्य, गुप्त, पल्लव और चोल में से ये रखने वाले थे मौर्य वंश के शासक। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से बहुत बार बताया गया है। यूनानी रोमन साहित्य के सैंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? सैंड्रोकोटस नाम दिया था चंद्रगुप्त मौर्य का, किसने किया था? करने वाले थे विलियम जोन्स। ठीक है, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, सवाल कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं। बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? अशोक ने जो दान दिए थे और अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा दिया गया था आजीविकों के लिए, तो ये तो बहुत बार बताया गया है, तो इसका आंसर आपको बहुत इजी लगेगा अगर आप डेली वीडियो देखते होंगे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के लिए दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरी प्रजा या संतानें हैं? किस अभिलेख में की? कितना इम्पोर्टेंट सवाल है ये, आप सोच सकते हैं। तो ये किया गया था पृथक कलिंग शिलालेख 1 में। ठीक है, ध्यान जरूर रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। निम्नलिखित में से किसे 4 और अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया गया है? 4 बार अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय प्रवरसेन प्रथम को दिया गया है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने भी किया था, क्योंकि वो तो खुद ब्राह्मण थे, लेकिन ये दिया गया है प्रवरसेन प्रथम को। आइए देखें अगला सवाल। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त थे। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यौधेयों का टकसाल केंद्र था? यौधेयों का टकसाल केंद्र इसमें से बयाना था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पतन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित थे? कौन से पतन जो है दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित थे? इसमें से मुसीरी। आइए देखें, इसमें से आपको पुट के सहायता से पहचानना है, तो 63 का सी आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, पुट मिला लीजिएगा आप, 3 और 4, मुसीरी और तोंडी। ठीक है, निम्नलिखित में वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राजशीर अंकित करवाया? वह प्रथम सातवाहन राजा जिसने सिक्कों पर राजशीर अंकित करवाया, और ये करवाने वाले थे वशिष्ठिपुत्र पुलिमावी।
ठीक है, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। सातवाहन वंश भी पढ़ना होता है। पल्लव रथों में सबसे बड़ा है, पल्लव रथों में सबसे बड़ा कौन है? अर्जुन, भीम, धर्मराज या द्रौपदी में से? पल्लव रथों में सबसे बड़ा है धर्मराज। ठीक है, तो ध्यान रखते हुए चलिएगा। सवाल सारे देखना जरूरी है, सारे अच्छे सवाल हैं। सार्वभौम गुप्त वंश के बाद किस वंश ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया था? गुप्त वंश के बाद गरुड़ राज चिन्ह बनाने वाले कौन से वंश थे? और ये थे पश्चिमी चालुक्य। ठीक है, जिन्होंने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया था। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगत थी? परम सौगत किसकी उपाधि थी? ये थे शशांक की उपाधि थी। ठीक है, परम सौगत। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था स्कंद गुप्त ने। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन एक महिला आलवार संत थी? कौन एक महिला आलवार संत थी? तो ये थी आंडाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको पहचानना है। इसमें से सही सुमेलित नहीं है रत्नावली का राजशेखर। ठीक है, मुद्रा राक्षस के विशाखा, ये बार बार पूछता ही है। नागानंद हर्ष और मृक्ष कटिक क्षुद्रक का है। तो इनका ध्यान रखिएगा, बार बार सवाल यहाँ से बनता है। निम्नलिखित में से कौन अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहते हैं? पाल, सेन, प्रतिहार और चाहमार में से अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहने वाले इसमें से सेन थे। ठीक है, वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था, वो थे राष्ट्रकूटों का मुकाबला करने वाले उत्तर भारतीय राजवंश थे प्रतिहार एवं पाल। ठीक है, तो इनका नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा। निरालंबा सरस्वती यानी कि सरस्वती अब निराश्चय हो गई, एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर कहा गया? किसकी मृत्यु पर कहा गया निरालंबा सरस्वती? ये कहा गया था भोज परमार की मृत्यु पर। ठीक है, आइए देखें, अच्छा सवाल आ गया। संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? संथारा प्रथा जो है शाक्त संप्रदाय से संबंधित है, शाक्त। ठीक है, ये देखिए, महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? ये माना गया है मैत्रेय को। ठीक है, तो इसका नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा। कला में विष्णु के निम्नलिखित किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? विष्णु के निम्नलिखित किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? ये अंकित किया गया है बराह। ठीक है, विष्णु के अवतार बराह को। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, अच्छा सवाल है ये भी। वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपटना में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, वो कौन था? राज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपटना में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा करने वाले थे, कौन थे? मार विजयोत्तुंग बर्मन। ठीक है, कुछ तो ये सब क्वेश्चन थे और आपको करा दिया गया। कैसा लगा वीडियो? ये पीडीएफ के लिए दे दिया गया है आंसर की। आप ज़रूर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर वहाँ से देखिए, सवाल कीजिए, खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।